आइए आइए। प्रणाम दादाजी। मैडम भैंस उतर गई पानी में। अबे तो खुली क्यों रखी थी भैंस? भैंस वैसी वाटर लविंग होवे, पानी में घुस जावे तालाब बलाब में। तुम ये बताने तुम यहाँ पर आ गए। तुम्हें क्या लगता है शक्ल से हमारी मैडम कोई भैंस पकड़ू, मेरा मतलब एक ग्वालन दिखती है क्या? Well, who is this fellow is the पानी में उतर गई है जिसकी बफेलो is the। लेकिन मेरी भैंस पानी में नहीं उतरी है। तो किसकी भैंस पानी में उतरी है? मुझे क्या पता? तो किसे पता है? तो जिसकी भैंस पानी में उतर गई है उसे पता है। मैडम मुझे ये आदमी एक नंबर का कंफ्यूज कैलेंडर टाइप का आदमी लग रहा है मैडम। पहले कह रहा है भैंस उतर गई पानी में, अब कह रहा है भैंस पानी में उतरी ही नहीं। अबे पानी में न तो के रनवे पे उतर गई थारी भैंस। नहीं नहीं मैडम, आप मेरी बात समझी नहीं। अच्छा। भैंस उतर गई पानी में, ये मेरा तकिया कलाम है। Well, what is the name is the गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पास ट्रैफिक जैम is the। मैडम मैं हूँ अचार। क्या क्या बात कर रहे हो यार? कौन सा अचार हो तुम? मतलब आम का अचार या फिर नींबू का अचार या फिर अदरक का अचार या लहसुन का? तू अचार के मर्तबान में ठुस जा तू। तू धूप में सूख ले चटाई पे अचार बन के स्मॉल टाउन्स में। अबे बोल, तू खड़ा है एकदम ही। मैडम मेरा नाम है अचार अग्निहोत्री। भैंस उतर गई पानी में। मैडम बात यह कि 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, भैंस उतर गई पानी में। क्या क्या बात कर रहे हो यार? शादी को 1 साल हो गया, मतलब फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी तो बनती है यार। लप्पड़ बनता है थारे लिए, वो भी जो है झन्नाटेदार। सॉरी सॉरी मैडम। अरे यार तुम बोलो यार, तुमको जो बोलना है बोलो यार। केस तुम्हारा है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, रैप्टे मुझे पड़ रहे हैं, बोलो। या पैल, what is the matter is the सर्दियों में पहनते हैं स्वेटर is the। Carry on। अब बात यह है मैडम कि मेरी जो बीवी है ना, यानी कि मेरी वाइफ, वो मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करती है। यानी कि मैं बच्चा हूं और वो है ना एक माँ जैसा व्यवहार करती है मेरे साथ। माने जब मैं खाने बैठता हूं ना, तब वो यहाँ पे रुमाल लगा देती है ताकि मेरी शर्ट खराब ना हो। रात को लोरी गा के सुनाती है। तो मैडम जब मैं दफ्तर जा रहा होता हूं ना, तो वो मेरे पीछे भागती है, जैसे वो माँ अपने छोटे बच्चे के पीछे नहीं भागती है जब वो स्कूल जा रहा होता है। ये ऐसे टिफिन बॉक्स लेके मैडम वो ये कहती है कि अरे टिफिन बॉक्स ले जा वरना भूखों मर जाएगा, और सुन इसमें से किसी को खाने मत देना। हाँ ऐसा करती है मैडम वो मेरे साथ। भैंस उतर गई पानी में। भाई ये तो अच्छी बात है, थारी वाइफ जो है तेने बालक के जैसा प्रेम कर रही है, थारा ध्यान रख रही है। गुड, इट्स गुड। या डूड, यू दा सोदा लक्की इज दा। अरे खाक लक्की दादाजी। मैडम अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रमोशन हुआ, तो मैंने घर में पार्टी रखी, बॉस को भी बुलाया था। लेकिन मैडम बॉस के सामने मेरी वाइफ ने मेरे साथ ऐसे बच्चों जैसा व्यवहार किया ना कि मेरा बॉस ये समझ बैठा कि मुझे काफी बचपना है, इसलिए ये कह के प्रमोशन रद्द कर दी कि ये प्रमोशन में किसी मैच्योर या तो समझदार इंसान को देना चाहता हूं। यानी कि मैडम भैंस उतर गई पानी में। हाँ। वे तो हमसे कैसे आ रहा है, हम थारे बास ने यहाँ बुलवा के थारी प्रमोशन करवाएं। नहीं मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वाइफ को यहाँ पे बुलाइए और उसे समझाइए कि मेरे साथ पति जैसा ट्रीट करे, बच्चों जैसा नहीं। भैंस उतर गई पानी में। भाई देख, ऐसा यो कोई पुलिस केस तो ना है, मतलब केस ही नहीं है यो कोई, यो एक पारिवारिक झमेला है। इसे तू अपना अपना देख, अपने घर जाके खुद अपने आप कर ले। हैं सॉरी।
पता है मैडम, लेकिन एक इंसानियत के नाते आप मेरी मदद तो कर सकती है ना प्लीज मैडम, इट्स अ रिक्वेस्ट। देखिए वरना मैं मेरी वाइफ को तलाक दे दूंगा और बाद में मेरी वाइफ मेरा खून कर देगी, मेरा मर्डर कर देगी, तब तो ये कानूनी केस बन जाएगा ना, तब आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहोगी, लेकिन क्या फायदा मैडम, मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं, हाँ मैं तो ऊपर चला जाऊंगा ना, तो आपके ऊपर आओगी मैं। अबे चुप कर, ओवर एक्टिंग ज्यादा करने की जरूरत ना है, ले गया अपनी वाइफ ने। थैंक यू मैडम, भैंस उतर गई पानी में। थैंक्स सर। सुनो भी, भाभी जी को डांटना नहीं है, प्यार मोहब्बत से बात करनी है जाके, हैं ओके? भाभी जी को ज्यादा मतलब डांटना नहीं है। पूरा केस बताया कि वो मेरे साथ बच्चों जैसे व्यवहार करती है, जैसे कि मैं बच्चा हूं, तो मैं डांटूंगा कैसे दादाजी? ओके मतलब प्लीज। वरना ये आएंगे तुम्हारे घर प्रेम से तुम्हारी बीवी को समझाने, ये प्रेम के क्यूपिड हैं, क्यूपिड, कामदेव। सोना जल्दी 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 चलो राजा बाबू, में चलो आ बैठ बैठ बैठ। Well, Mom, I thought he's the wife is the. छी। Yeah, this one. हाँ तो भाई मैडम, तुम हो रही हो इसकी माँ रूपी बीवी, जो बिल्कुल ही इसे चिंटू पिंटू टिंकू जैसा ट्रीटमेंट दे रही है। नमस्ते मैडम, मैं ही उनकी बीवी चंचल, झील के झरोखे से। अब मैं मैडम क्या करूं, मुझे इतना प्यार आता है ना इन पे कि क्या बताऊं। है ना सोना, है ना राजा, है ना बाबू, मेरा बेबी बेबी झील के झरोखे से। भाई प्यार आ रहा है तो ऐश्वर्या राय वाला प्यार करो, निरूपा राय वाला क्यों कर रही है? ऐसा है, बीवी है, बीवी की तरह रहे, पैसा बीवी की तरह से, अम्मा बनने की जरूरत ना है। थारी वजह से इसका प्रमोशन रुक गया। हाँ, लेकिन मैडम यूँ बताओ इसमें क्या गलत है? अपने हस्बैंड से प्यार करना, उसकी देखभाल करना, उसका ख्याल करना कोई गलत है? एक मिनट, तुम बताओ मेरे सोना, मेरा राजा, मेरा गोलू, मेरा बेबी, तुम बताओ ये कुछ गलत है क्या? गलत है क्या? बताओ। झील के झरोखे से। लो भाई, वो गलत है, हाँ गलत है, पर इसने शादी की है क्योंकि उसे एक बीवी चाहिए थी, वरना अपनी माँ के साथ ही नहीं रह लेता। अरे माँ ये फीलिंग्स जा ही नहीं रही है। अरे चंचल, जब ये लोग समझा रहे तो ये तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? भैंस उतर गई पानी में। देखो मैं सब समझ रही हूँ, मैं कोई ना समझ नहीं हूँ झील के झरोखे से। हाँ, ना समझ तुम हो, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो सोना। मेरा सोना मुझसे नाराज हो गया, हाँ मुझसे नाराज हो गया, मुझसे रूठ किया और पुलिस थाने चलाया, वो भी अकेला, मेरे खिलाफ शिकायत लगाने। हाँ बोलो क्यों 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 किया तुमने ऐसा? क्यों किया मेरी सोना, मेरी राजा, मेरी बेबी? बताओ। झील के झरोखे से। हाँ अबे ओए, तू बावड़ी है क्या थोड़ी? मेंटली पागल है तू? खिसकेली येड़ी है तू? हाँ? अबे वो पति है थारा, उससे जरा रोमांस कर, उससे जरा रूठ, इतना जरा नाज नखरे कर, दिन में 3-4 बार होता है, सॉरी बोले तो उसको रियलाइज हो गया हाँ भैया मैं पति हूँ। मतलब तुम एक काम करो, जरा बरसात में भीगते हुए भुट्टा खिलाओ एक दूसरे को, गर्मी के मौसम में एक दूसरे को नींबू पानी पिलाओ, सर्दियों के मौसम में एक पत्ते पे रबड़ी खाओ, या सुबह सुबह उठ के एक दूसरे को जलेबी खिलाओ, या चाट के ठेले पे खड़े हो। तू बस खिला खिला के नहीं ठुसवा दे, बिल्कुल इनका पेट खराब कर दे तू। Well, I thought. Well, भाभी जी, I thought आपको अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बस मन ने बेरा था कुछ ना कुछ, ये जो है फूटेगा मुंह से गलत। मैं यहाँ थारी टीचर लगी हूँ, मैं हर बार जो है तेने मैं सही वर्ड बताऊं, मैं डिक्शनरी हूँ थारी। स्पेंड नॉट स्पंज। या दिस वन। एक मिनट आप रुको, मैं पूछवाती हूँ। सोना ये बताओ, पिछले संडे को जब तुम्हारी छुट्टी थी तो मैं तुम्हें जू नहीं लेके गई थी? वो चिड़िया तोता, हाँ
चील कौए दिखाने। बताओ बताओ इनको, हाँ बताओ ना, झील के झरोखे से। एक मिनट, और उससे पहले वाले संडे को तुम्हें नींबू पार्क लेके गई थी, है ना? कितने सारे प्लांट्स दिखाए थे मैंने, आम, नींबू, टमाटर। हाँ बताओ ना, बताओ इनको, झील के झरोखे से बताओ ना मेरे सोना। मैडम देख रही ना आप देख रही ना, जहाँ हस्बैंड वाइफ को फिल्म देखने जाना चाहिए वहां पे ये मुझे जू दिखा रही है। जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को रोमांस करना चाहिए वहां पे ये मुझे झूला झूला रही है। भैंस उतर गई पानी में। मम्मी, ओ माँ, चलो निकलो, निकल लो, बस स्पेस दो बालक को। ऐसा है, इसको हम जो है कागजी कार्रवाई करने के बाद भेज देंगे, टेंशन ना लो, निकलो तुम। ओके, थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम, रात होने से पहले भेज देना, हाँ? मैं इन्हें अकेला कहीं नहीं छोड़ती। अच्छा सुनो, तुम सीधा घर ही आना, और सुनो, अकेले रास्ता क्रॉस मत करना, हाँ? किसी आदमी का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करना, और किसी की दी हुई चीज अगर तुमने रास्ते में खाई तो बस जानते हो ना मुझे, हाँ? हाँ, अच्छा मैं जा रही हूँ, हाँ? आई मिस यू, बाय, टाटा, मिस यू बेबी, हाँ बाय। ओ माँ। मैडम अब मेरा क्या होगा? भैंस उतर गई पानी में। थारा जो होगा वो बाद में होगा, फिलहाल होगा इसका गुलगुले का, जिसके दिमाग में कोई जो है एडिया ना फुदक रहे आजकल। फुदक रहा है मैडम, फुदक रहा है मेरे दिमाग में। आपका एक बहुत ही चपड़ चिंटू खपड़ पिंटू आइडिया फुदक रहा है। तो भाई हमारे चिंटू और पिंटू जो है 10-11 साल के हो जाएंगे, मैं उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजते हुए आंसू टपका रही हूँ, फिर देगा आइडिया। हाँ तो दीवार के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए, गुड आइडिया। Wow, you are accident. एक्सीलेंट। Yeah, this one. भाई भाई सुन, अपना तू एक काम कर, आज रात को तू चौकी आ, और आने से पहले, तुरंत एकदम आने से जस्ट पहले तू फोन पे बात करने की एक्टिंग कर, जैसे तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। फोन तेने गुलगुले कर देगा, और तू ऐसी बात कर कि थारी बीबी ने शक हो जावे कि थारा कोई जो है ना झोल चल रहा है। फिर वो तेने फालू करेगी जब तू यहाँ आएगा, और एक बार उसने तेने फालू कर लिया ना, फिर देख खेल। मम्मी जी, मैं थॉट रहा हूँ कुछ अंग्रेजी की किताबें ले आऊं, फिर आप मुझे थोड़ी अंग्रेजी सिखा देना, ये रोज रोज का स्यापा ही खत्म हो जाएगा। मैं कोई अमेरिका रिटर्न हो रही हूँ, मैं तेने पढ़ाऊं, मैं जस्टिन टिम्बरलेक हो रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी से बात करने, आई मिसिंग हर। सुनो भाई, कमजोर हो गए हो, दूध पिया करो तुम, बहुत स्लिम हो गया, देखो कितना कमजोरी, मतलब क्या है? ये सब। दूध तो पियो ना। बाद में, सुबह पिया था। मैडम 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 मैडम, आपने जैसा कहा था ना वैसे ही मैंने किया, और भैंस उतर गई पानी में। लेकिन मैडम, आपने कहा था कि ये भाई साहब मुझे फोन करेंगे, लेकिन इन्होंने तो फोन ही नहीं किया मुझे। तेने फोन नहीं करा? क्यों, थारा मन ना करा? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है या भूल गया तू? ये तीसरा वाला मैडम। भूल गया जी। खुद लेते क्यों नहीं? खाना खाना भूल जावे, खाया तेने आज? नहीं, खाना खाया ना मैंने। मैडम आप मेरी बात सुनिए, मैंने फोन पे कैसी बात की पता है आपको? देखिए, मैंने कहा हेलो, हाँ ना जा, मैं नहीं बोलता ओके आई लव यू। मैडम मैंने ऐसी ऐसी बातें की ना कि मेरी वाइफ को मुझ पर फुल शॉक हो गया कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, और मैडम फाइनली भैंस उतर गई पानी में। और थारी बीवी के इसी शक को हमने यकीन में बदलना है। हो रही है कुछ हलचल इज़दा, आई थिंक आ रही है चंचल इज़दा। चलो मैं भी जाता हूँ मैडम। आई थिंक आ रही है चंचल इज़दा। चलो मैं भी जाता हूँ मैडम।
ये आ गई। यार थारे जैसे माचो मैन की तो मैंने बचपन से तलाश थी। यार तू कितना गबरू, जवान, हैंडसम, मैच्योर, मतलब लिटिल ओल्डर मैन वाली फीलिंग दे बे यार तू। यार मैं क्या कह रही हूँ, थारी जो बीवी है ना बिल्कुल बोर्डम है सुसरी ना, उसको अकल बकल है ही ना। थारे जैसे आदमी को एकदम इंटेलेक्चुअल, मतलब एक समझदार बड़ा मैच्योर आदमी को वो ऐसे बच्चे जैसा ट्रीटमेंट देवे। यार हमारी नजर से देख, थारे आगे तो ऋतिक रोशन भी फेल है। 5011 5012 5013 अरे बाप रे, कोई डॉक्टर को बुलाया है। सर क्या हो गया सर? हमारा 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 ये अकड़ गया है। ऐसे कैसे अकड़ गया? अब हम कसरत कुछ ज्यादा कर लिए ना, इसलिए अकड़ गया। अरे भाई कोई डॉक्टर को बुलाओ कोई बाहर से। क्यों कर रहे हैं इतनी कसरत? हमें माचो मैन बनना है ना, इसलिए माचो मैन। क्यों बनना है सर आपको सडनली माचो मैन? क्योंकि आपको माचो मैन पसंद है इसलिए। मन्ने माचो मैन पसंद है तो आप एक दिन में माचो मैन बनने निकले, और आपसे किसने कही मन्ने माचो मैन पसंद है? तो हमने देखा कल आपको, आप मटक कर उस जोकर जैसे इंसान के साथ डांस कर रही थी, कुछ ऐसे 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 कुछ कर रही थी, हमने देखा। और आप उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी हमें माचो मैन पसंद है, हमें माचो मैन पसंद है। तो हम माचो मैन बनने निकले यार। डॉक्टर को बुलाया यार कोई। सर आप कितने स्वीट है सर, कितने भोले हैं सर। वो केस है, केस के लिए मैं नाटक कर रही थी, और आप जो है क्या समझ के एक ही दिन में जो है एकदम ही। सर केस ना? ऑफ कोर्स सर। हमें पता था वो केस है, हम तो ऐसे ही बस मजाक कर रहे। आपसे कहें हमारा दर्द भी चला गया, ठीक है, चला गया हमारा दर्द है। डॉक्टर को मत बुलाओ यार, हम जाके बाहर कसरत करते हैं और थोड़ा जान बनाते हैं। मैडम मैडम मैडम। अरे क्या रिएक्शन है थारी बीवी का? अरे हिल गई है, लेकिन मैडम अभी भी है ना, वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तू टेंशन ना ले, बस वेट एंड वॉच। थारी बीवी थोड़ी देर में हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह चिल्लाती और भागती हुई, मदद की गुहार लगाती हुई आती होगी। कहाँ है वो? कौन मैडम? मैडम? अरे उसे को मेरी सौतन। Well, why the you the setting is the मम्मी जी की हो गई या तुम्हारे पति के साथ सेटिंग इज द। ऐसा है, मुझे सब पता चल गया है, सब पता चल गया। मुझे ये बताओ कि है कहाँ वो? कहाँ है वो? झील के झरोखे से। डार्लिंग, आप भी ना बड़े वो हैं। अरे डार्लिंग, जब भी तुम ये शर्मा के कहती हो ना कि आप भी बड़े वो हैं, तब मेरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। करंट? अरे करंट तो मैं दौड़ाऊंगी तुम्हारे बदन में। अचार ये क्या चल रहा है? क्या गुल खिला रहे तुम मेरी नाक के नीचे? हाँ, झील के झरोखे से। अरे भाभी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो अपने पति को पत्नी की तरह डांट रही हैं। तो पत्नी तो हूं मैं इनकी। Well, मुझे तो लगता था यू आर मदर इज द, आई लाइक फिल्म गदर इज द। ऐसा है, तुम चुप रहो। खबरदार जो बीच में कुछ भी बोले। और क्या है? क्या है ये? है क्या ये? भाई यो शादी का कारण है, हमारी शादी का। तो भाई तू छोरे की जो है अम्मा हो रही है, तो देख ले थारे सीटू राजा लल्ला बच्चा ले की शादी के कारण का डिजाइन बढ़िया है, तेने पसंद है कि ना? भाई मदर्स अप्रूवल इज अ मस्ट। लेकिन मैडम ये तो मेरे पति हैं। अरे झूठ मत बोलो चंचल, तुमने मुझे एज ए बीवी कभी भी प्यार नहीं किया है, हमेशा मेरी मदर बन के रही हो तुम।
इसलिए मैं इनके साथ शादी कर रहा हूँ। अब तो भैंस निकल गई पानी से। हाँ भाई देख, ऐसा है कि शादी 2 दिन बाद है और तू भाई छोरे की माँ है, तो छोरा दान भी तैने करना है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया है कि एक पत्नी को अपने पति से पत्नी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, पत्नी जैसा ही प्यार करना चाहिए, झील के झरोखे से। बस बस आंसू पोंछ ले। तेने एहसास हो गया है कि एक पत्नी को पत्नी की तरह व्यवहार करना चाहिए अपने पति के संग, ना कि उसकी माँ की तरह। तो हम भी तेने बता दें कि ये सब एक ड्रामा है, तेने सही रास्ते पर लाने के लिए। और तुम सही रास्ते पे आ भी गई। वेल, अब हो जाओ हैप्पी इज द, ले लो इज पप्पी इज द, डालो इज जफ्फी इज द। या ताऊ जी। चल। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया। तो चलो चंचल, घर चले। हाँ हाँ चलेंगे ना मेरी सोना, मेरे राजू, मेरे बाबू, मेरा बेबी। मैडम सॉरी मैडम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इसको डालो अंदर, छोरी छेड़ रहा था। अरे मेरे को क्यों डालने का, ये भी तो कल उसी लड़की को छेड़ रहा था। लाकर नंबर 3 में जाके बैठ जा। वो 6 नंबर के पास वाला कई बार आया यहाँ? इतना सा था तब से। अच्छा, घना बेशरम है। छोड़ दीजिए ना प्लीज। जा जाके बैठ अंदर, बैठ फार्मी। चल 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 जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर, चल। ओए कैसा है? हाँ भाई, तो जनाब गुलगुले, कल छोरी छेड़ रहा था तू। मैडम वो मुझे छेड़ रही थी, मैं कल अकेले आया था ना। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं शोले हूँ 1975 में। अबे सोले, अबे तू छोले भी हो तो हमें यहाँ कुलचे तलेंगे कढ़ाई में। नहीं एक मिनट, अगर तुम शोले हो तो मैं दीवार हूँ, और ये त्रिशूल है, और हमारी मैडम चालबाज है। मेरा मतलब है शोले, ये भी कोई नाम हुआ शोले? एक्चुअली बात यह है कि मेरे पिताजी को फिल्में देखने का बहुत ही शौक था 1975 में। इसलिए उन्होंने हम सब बच्चों का नाम फिल्मों पे रखे हैं। जैसे कि मेरे बड़े भैया हैं, उनका नाम उन्होंने रखा गाइड, क्योंकि जब मेरे बड़े भैया पैदा हुए थे तब गाइड फिल्म बहुत ही हिट हुई थी। उसके बाद मैं शोले, मेरी बाद वाली बहन है वो जूली, उसके बाद वाली छोटी जो है वो बॉबी, मेरी माँ का नाम आराधना और पिताजी का नाम प्रेम पुजारी। पुजारी वो हमारा सरनेम है 1975 में। वेल, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द, व्हाट इज द टेंशन इज द, लखनऊ में चारबाग स्टेशन इज द, व्हाट इज द इशू इज द, यूज किया करो टिश्यू इज द, व्हाट इज द। क्या क्या हो गया बेटा बालक? क्या प्रॉब्लम है? पेट दुख रहा है? अनी जी बोलो। जी मचल रहा है, मन ना लग रहा, खट्टी डकारे, के प्रॉब्लम के है? बोली अपना कैरी ऑन। कैरी ऑन। हाँ भाई सोले, के हो गया यार? बसंती तेने संटी मार गई के धन्नो के धोखे में। मैडम वो तो सबको 1975 के शोले में हो चुका है। अभी है ना, मुझे FIR लिखवानी है 1975 में।
देखो यार, तुम्हारी समस्या का जो समोसा है उसके अंदर के आलू को जरा बाहर निकालो, यानी कि जरा खुल के, हाथ धुल के, गला खंगार के, जुल्फ सवार के हमारी मैडम के सामने अपनी प्रॉब्लम बता दो। वरना क्या है कि एक बार हमारे मैडम के दिमाग के धनिये की पत्ती लहसुन और मिर्ची के साथ कुट गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है खूनी करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम बात ये कि मेरे घर के नजदीक एक दुकान है, वहां पे है ना सारा सामान मिलता है, हर तरह का सामान मिलता है 1975 में। अब मैडम वहां पे एक लड़का जो है वो एज अ सेल्समैन काम करता है। मैडम जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ वो मुझे पकड़ लेता है, दुकान के अंदर लेके जाता है और इतना इमोशनल करता है, इतना इमोशनल करता है कि कोई ना कोई चीज तो वो बेच ही देता है 1975 में। अब पिछले वीक की बात ले लीजिए, उसने मुझे एक फ्रिज बेच दिया, और कल की बात ले लीजिए, उसने मुझे एक एलसीडी टीवी बेच दिया। जबकि मैडम फ्रिज और एलसीडी टीवी दोनों मेरे पास है 1975 में। अरे वो तो भला हो भल्ला साहब का, जो हमेशा ऐसी चीजें मुझसे आधे दामों में खरीद लेते हैं और मुझे पूरा नुकसान नहीं होता 1975 में। Well, who is the भल्ला is the कानपुर में किदवई नगर मोहल्ला is the? दादाजी वो मेरे पड़ोसी है 1975 में। ओके मैडम आप प्लीज वो सेल्समैन को समझाइए, वो है ना कोई चीज वो मुझे बेच ही देता है 1975 में। अरे यार, अब ये मतलब वो तो सेल्समैन है यार, उसका तो काम है बेचना, तुम खरीदते क्यों? मैंने कहा ना कि वो इतना इमोशनल कर देते हैं कि बात ही मत पूछो, और ऊपर से इतना जुनूनी है कि वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक कोई ना कोई चीज वो बेच ना दे मुझे 1975 में। बुलवाओ जरा इस सेल्समैन ने बुलवाओ। मैडम मैडम आ रही है, क्या हुआ बोलो? यही है वो सेल्समैन 1975 में। नाम इमोशनल। अबे नाम पूछा है, नेचर ना बता। वही बता रहा हूँ मैडम, मेरा नाम है इलू इमोशनल। खरीद लो ना। क्या सुन रही हूं मैं? हैं? तू जो है लोगों को जबरदस्ती सामान बेच रहा है, कोई ना भी खरीदना चाहे तो भी चेप रहा हूं ना सामान। ऐसा नहीं है मैडम, मैं तो बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि खरीद लो ना। मैडम मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। तो जिम्मेदारी किससे नहीं होती 1975 में? उसका मतलब ये तो नहीं ना कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके सारा माल बेच दिया जाए 1975 में। हाँ ये भी ठीक बात है, मतलब तुम्हें सैलरी तो मिलती है ना? सैलरी कितनी मिलती है साहब? हमें क्या पता। खरीद लो ना। हट। मेरी माँ को कुल्फी खानी है, बापू को गन्ना चूसना होता है, बहन को जलेबियां खानी होती है, छोटे भाई को मूंगफलियां खानी होती है। ये तो अय्याशी है। जो प्रोडक्ट मैं इनको बेचता हूँ उसमें से 50 रुपए बचते हैं कमीशन के, बस जिसमें से 10 रुपए की कुल्फी, 10 रुपए का बाबूजी का गन्ना, 10 रुपए की मूंगफली, 10 रुपए की जलेबी ले लेता हूँ मैं। तो फिर भी 10 रुपया तो बचता है ना, वो तो हो गई ना तुम्हारी सेविंग, फिर और क्या चाहिए तुमको? 10 रुपया। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं मेरी। 10 रुपए का मैं अपने लिए चूरन खरीद के खाता हूँ, खट्टा मीठा। स्कूल डेज। अब अपने माँ बाप भाई बहन की इच्छाएं पूरा करना मैडम कोई गुनाह तो नहीं है ना?
मैं जब घर जाता हूँ ना तो मेरी माँ बड़ी आंखों से आस लगाए मेरी ओर देखती रहती है कि बेटा कुल्फी लाया। मेरे बाबूजी बूढ़े बाप आपकी तरह दांत किटकिटाते हुए कुर्सी पे बैठे होते हैं कि बेटा आप करो। गन्ना लाया है ना। बस बस ब्रदर, बस बस कर, वरना मैं फूट फूट के रो दूंगा। खरीद लो ना। अरे खरीदेंगे यार, हम खरीदेंगे। अरे मैं और गोपी तेरी दुकान पे आके हर वो चीज खरीदेंगे जो हम खरीद सकते हैं, और तुझे 50 रुपया मिलेगा कमीशन का, और उस 50 रुपए से तो वो मूंगफली, जलेबी, कुल्फी, गन्ना सब कुछ खरीद के अपने घर ले जाना है यार। चल गोपी, अभी खरीदेंगे, अभी अभी हम आ रहे हैं, खरीदेंगे। चल चल आओ शोरूम खुला है। अभी दादाजी सुनिए मेरी बात। हेलो मैडम, मैडम, मैडम यहाँ आइए, जल्दी आइए। देखिए मैडम, आपके पुलिस वालों को भी इमोशनल बनाकर वो माल बेचने लेके जा रहा है 1975 में। देखा? हाँ। सब देखा। इब तू खबरदार जो तेने उसकी दुकान से कोई सामान खरीदा तो। अब मैडम मैं क्या और खरीदूंगा? टीवी, फ्रिज, डीवीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ तो वो मुझे बेच चुका है। सर, सर क्या कर रहे हैं आप? हम गाना सुन रहे, बढ़िया गाना है। सर क्या हो गया? सर क्या कर, कौन सा गाना सुन रहे हैं? इतना मगन हो गए हैं सर। अरे रोमांटिक गाना में चढ़ाला, बहुत ही बढ़िया गाना है। आप सुनेंगे ना, सचमुच पागल हो जाएगी। सुनाइए। अरे लाइट चली गई। आजकल लोड शेडिंग बड़ी हो रही है ना, तो हम अपने साथ टॉर्च रखते हैं। थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। मिस्टर डाला, आप सुनना चाहेंगी गाना? अंधेरे में सर? सुनना तो है, देखना थोड़ी ना। ये भी पॉइंट है सर। रखिए जी। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो। मैडम, मैडम, क्या है बे? मैडम, मुझे बाहर कुछ लड़कियां है ना, छेड़ रही है। सच? तो छिड़ जाना बे। सच में? हाँ सच में छेड़ जाऊं? हाँ। पक्का ना? अरे जाना पे, छेड़ना, जाना, मजे कर। बाय। लड़कियां छेड़ रही है इसे। ओह, लाइट आ गई सर। हाँ, लाइट आ गई। आपका टॉर्च। गुड सॉन्ग सर। बाय सर।
मारी चौकी के दानवीर करण, दयाबान अर्जुन के गुल खिला के आए हो उसकी दुकान में? Well, mom, she and me went there is the I buying one sauce का पेड़ is the. हाँ मैडम, लेकिन फिर उसने कहा कि उससे जो कमीशन मिलेगा उसमें तो वो सिर्फ अपनी माँ के लिए कुल्फी खरीद पाएगा। अब उसको बापू के लिए गन्ना और बहन के लिए जलेबी और भाई के लिए मूंगफली और खुद के लिए चूरन, वो खट्टा मीठा वाला भी तो खरीदना है ना मैडम। तो इसलिए मैंने वेरी गुड। क्या खरीद लिया तेने? मैंने एक डीवीडी प्लेयर खरीद लिया मैडम। डीवीडी? थारे घर में if I am not mistaken ऑलरेडी दो डीवीडी थे ना, एक थारे कमरे में एक थारे बालक के में। हाँ वो तो है मैडम, लेकिन अब बेचारा मैडम कुछ कमीशन मिलेगा तो अपनी माँ बाप भाई बहन सबके लिए कुछ सामान लेके जा पाएगा, इसलिए ले लिया। अच्छा गुड यार। इलू इमोशनल मेड यू इमोशनल, बोथ ऑफ यू ब्रदर्स करण अर्जुन। मैडम 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 मैडम, ये हालत किसने करी है? Well, bro, what is the problem is the? Tell me is the. अरे चुप रहे यार। 10 दिन में इंग्लिश टीचिंग क्लास स्पीकिंग। Carry on. तू बोल ये हालत किसने करी थारी? मैडम वो इलो इमोशनल सेल्समैन ने मेरी ये हालत कर दी है 1975 में। तू बोल ये हालत किसने करी थारी? मैडम वो इलो इमोशनल सेल्समैन ने मेरी ये हालत कर दी है 1975 में। अरे ये क्या कह रहे हो यार, वो तो इतना सीधा साधा बेचारा सेल्समैन है, वो ऐसा क्यों करेगा? तो ये अपनी हालत मैंने खुद ने की है 1975 में। देखो यार, बिना आंधी तूफान के जरा चादर तान के सही सही बताओ कि हुआ क्या? मैडम हुआ ये कि मैं उसकी दुकान के पास से, यानी कि इलू इमोशनल की दुकान के पास से पास हो रहा था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे पकड़ लिया, घसीट लिया दुकान के अंदर और कहने लगा, इमोशनल करने लगा मुझे और कहने लगा कि देखो ये नया एसी आया है, इसे प्लीज आप खरीद लीजिए 1975 में। लेकिन मैडम आपने मुझे कहा था कि उसके झांसे में मत आना 1975 में, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन मैडम मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो जुनूनी है, तो मैडम उसने मुझे घसीट घसीट के पीटा, लिटा लिटा के पीटा, दुकान के अंदर पीटा, गोडाउन के अंदर लेके जाकर पीटा मैडम, और मेरी ये हालत कर दी। और डर के मारे मैडम मैंने एसी खरीद लिया 1975 में। अबे एसी क्यों ले लिया बे? वैसे थारे घर में एसी है और कितनी ठंडी हवा भरेगा। मैडम भलाओ भल्ला साहब का, क्योंकि ऐसी चीजें वो मुझसे आधे दामों में खरीद लेते ताकि मुझे फुल नुकसान होते हुए बच जाए 1975 में। और मैडम भल्ला साहब इतने क्यूट है, इतने स्वीट है ना कि बिल पे अपना खुद का नाम भी लिख लेते 1975 में। ये जो स्वीट और क्वीट आदमी है, यो स्वीट डिश, इसे जरा बुलवाओ, हम देखें भल्ला में कितनी सोंठ हो रही। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम इसे एफआईआर वो इलू के खिलाफ लिखवानी है, आप बुला भल्ला को रही हैं। गोपी तरह भल्ला को बुलाना यार। Okay, bro. मैडम एक बात कहूँ मैडम, वो जो भल्ला साहब है ना मेरे वाले, वो इनके जैसे क्यूट और स्वीट दिखते हैं। भल्ला Thanks for complaint. नहीं दिखते। पल्ला साहब देखो जी, ਇਹ ਹੈ हमारा ਸਾਡੀ ਚੌਕੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੌਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ? जी मैं हूं भल्ला कृष्ण मूर्ति। आई एम फ्रॉम केरला। Mom, she is the Palla is the. I thought he होना चाहिए जी। मैं यहाँ थारी अंग्रेजी की टीचर लग रही हूँ, मिस ब्रिगेंजा हैं, चश्मा वश्मा लगा के ब्लंट कट बालों वाली।
अबे और जब तेने बेरा है कि सी नहीं ही है तो क्यों यहाँ तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करे तू? यहाँ अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है, क्यों इतना लाड़ में आ गया तू? सॉरी मम्मी जी। अबे काय की मम्मी जी? किसकी मम्मी जी है? अबे एक जो है जबान छोरी ने मम्मी जी रटता रहे बे तू सारा टाइम, तना शर्म ना आती बुढ़ाऊ? सॉरी दीदी। अबे दीदी कहाँ से हो गई दीदी? दीदी के देवर। ज्यादा बीआर फैमिली ना हो यहाँ, रिश्ते ना बना, मैडम बोल बनने। अपना काम कर, वरना इतनी अगर गांव की याद आ रही है ना तो थारा रेजिग्नेशन दे दे और निकल ले। कैरी ऑन। तू भल्ला है, सोले का पड़ोसी? जी मैडम, मैं हूँ भल्ला, मचा दूंगा हल्ला। मौसम प्यासा है। अबे हल्ला बाद में काट लियो तू। तेने घना शौक हो रहा है लोगों का पेटी पैक, बिल्कुल ब्रांड न्यू सामान एकदम से जो है आधे दामों में लेने का। देखिए मैडम, मैं हूँ भल्ला, मचा दूंगा हल्ला, मौसम प्यासा है। दरअसल बात यह है मैडम कि मेरा दिल बहुत नाजुक है, मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती मैडम। और ये जो मेरा पड़ोसी है शोले मैडम, इसके घर में सब कुछ है, फिर भी न जाने क्यों दोबारा से सारा सामान खरीद लेता है मैडम। मुझे लगता है मैडम शायद कोई इसे इमोशनल करके ये सारा सामान बेच देता है। तो मैं सोचता हूं कि इस सामान का ये क्या करेगा, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए वो सारा सामान मैं उससे खरीद लेता हूं। मौसम प्यासा है। तो मैडम ये सब कुछ करके मैं कोई गुनाह कर रहा हूं? गुनाह मतलब गुनाह तो नहीं है, मतलब क्या बात है। बेसिकली वो ईलू इमोशनल शोले को इमोशनल करता है और जबरदस्ती उसे सामान बेच देता है, और तुम इमोशनल हो जाते हो शोले को देख के और उससे सामान खरीद लेते हो। है? Well, China gate is the अप्रिशिएट। yeah this one। भाई ऐसा है इस पूरे जो है कांड में हमारी एक जरा सी एक ऑब्जर्वेशन हो रही जी, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि भैया ऐसा है ईलू इमोशनल दुकानदार सेल्समैन वो बेच दे भाई सामान किसको? भाई सोले को इमोशनल करके। अब उसने बेचा सोले को फ्रिज। अब सोले के घर में ऑलरेडी एक डबल डोर वाला मैग्नेट वगैरह चिपकाए हुए, उसमें फोटो वगैरह लगी है, बढ़िया फ्रिज, दही जो है दूध वगैरह उसमें है। तो उसने कहा भाई फ्रिज का मैं कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा? तो तेने सोले से फ्रिज खरीद लिया आधे दामों में। अब सोचने वाली बात यह है कि थारे घर में फ्रिज जो है वो था कोई नहीं, तो तेने मिल गया ब्रांड न्यू फ्रिज जिसकी तेने जरूरत थी, वो भी हाफ रेट में। सो लकी यार, वेरी गुड। अब भाई हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सेकंड टाइम यू गोट लकी कि भैया इलू इमोशनल ने सोले को बेच दिया टीवी। अब टेलीविजन जो है सोले के घर में ऑलरेडी एक बढ़िया ब्लैक कलर का फ्लैट स्क्रीन, उस पर बढ़िया सब चैनल वैनल आ रहे हैं, मजा आ रहा है वो है। अब तेने वही पेटी पैक ब्रांड न्यू टीवी सोले से ले लिया आधे दामों में जी। और फिर सोचने वाली बात यो है कि थारे घर में तो टीवी था कोई नहीं, तो थारा तो घर भर गया है। व्हाट अ लकी मैन यार। बिल्कुल सही मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मौसम प्यासा है। लेकिन मैडम मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं ठीक से कहिए ना। तू एकदम बढ़िया आदमी से यार, एकदम हीरा है तू, मतलब पड़ोसी ना है तू तो भगवान आके बस गया बाजू में। गुड, तू जा निकल ले। चंगा दादाजी, तुहाडे नाल गल्ला करके बहुत मजा आया, अपने वतन पंजाब दी याद आ गई। फिर मुलाकात होएगी, रब राखा। भल्ला मचा दूंगा हल्ला। Well, mom,
I do's not bus stand is the. अंडरस्टैंड। ये अब वैसे मैडम बात कुछ समझ में आई नहीं, आपने इस भल्ला को यहाँ बुलाया, क्या बात की, फिर उसे भेज भी दिया। तुम लोग ज्यादा सोचो मत, क्योंकि अगर तो मैं जो सोच रही हूं वो सही है तो यो केस सॉल्व। मैडम बात ये कि मेरे घर के नजदीक एक दुकान है। अब मैडम वहाँ पे एक लड़का जो है वो एज अ सेल्समैन काम करता है। मैडम जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ वो मुझे पकड़ लेता है, दुकान के अंदर लेके जाता है और इतना इमोशनल करता है कि कोई ना कोई चीज तो वो बेच ही देता है 1975 में। मैडम मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत सी जिम्मेदारियां है मेरे ऊपर। अरे मैं और गोपी तेरी दुकान पे आके हर वो चीज खरीदेंगे जो हम खरीद सकते हैं। वैसे थारे घर में एसी है और कितनी ठंडी हवा भरेगा। मैडम भलाओ भल्ला साहब का, क्योंकि ऐसी चीजें वो मुझसे आधे दामों में खरीद लेते हैं ताकि मुझे फुल नुकसान होते हुए बच जाए 1975 में। ये जो मेरा पड़ोसी है शोले, मैडम इसके घर में सब कुछ है, फिर भी न जाने क्यों दोबारा से सारा सामान खरीद लेता है मैडम। तो मैं सोचता हूँ कि इस सामान का ये क्या करेगा, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए वो सारा सामान मैं उससे खरीद लेता हूँ। अगर तो मैं जो सोच रही हूँ वो सही है तो यो केस सॉल्व। ठीक है यार गोपी, अब गोपी, अरे यार गोपी क्या, अरे क्या क्या हो गया मीना कुमारी, क्यों रो रही? मैं बताता हूँ मैडम, मुझे पता है मैडम। हुआ ये है कि इसकी बीवी को शक हो गया कि इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसके लिए इसकी बीवी ने इसे बहुत पीटा। मम्मी जी इसने भी मुझे बहुत पीटा जी। अब वो मैडम वो तो भाभी जी इसे पीट पीट के जरा थक गई थी, तो मैंने यूं ही थोड़ा मैं हुआ क्या मैडम कि ये अपने घर जा रहा था और रास्ते में उस इलू इमोशनल ने इसे बहुत इमोशनल कर दिया और जबरदस्ती इसे एक फ्रिज बेच दिया। अब उस फ्रिज की डिलीवरी आज सुबह जब इसके घर पे हुई तो इसकी बीवी ने कहा कि 2 महीने पहले तो नया फ्रिज खरीदा था, फिर ये एक और फ्रिज किसके लिए, क्यों, व्हाई? हाँ जी जी मम्मी जी, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की जी, पर वो मानने को तैयार ही नहीं जी। उसका कहना जी मैं जरूर किसी अपनी दूसरी बीवी के लिए फ्रिज खरीदा होगा जो गलती से इस पते पे आ गया जी। भाई यो काम बढ़िया हो गया, वेरी गुड न्यूज। मैं सुन के घनी खुश हूं, मैं तो पेड़े बांटूंगी मैं सोच रही हूँ। अरे सर, गुड मॉर्निंग मिस चौटाला, कैसी है आप? गुड मॉर्निंग सर। यो क्या लेके घूम रहे हैं आप में? ये हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, गेस करिए क्या है? माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव? अरे क्या बात है मैडम, माइक्रोवेव आया, ये तो सही हो गया मैडम। मतलब आपको कुकिंग का भी इतना शौक है। वैसे मैडम ये माइक्रोवेव के साथ आप बनाएंगी क्या? मतलब आप तंदूरी मुर्गा बनाएंगी या सीख कबाब बनाएंगी? क्योंकि मैडम अगर आप तंदूरी मुर्गा बनाएंगी तो उसके ऊपर नींबू जरूर निचोड़िएगा, और अगर आप सीख कबाब बनाएंगी तो उसपे वो धनिया और लहसुन का पेस्ट जो ऐसे लगाइएगा, यार मिल जाए मैडम तो उसके साथ एक मजा ही है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोलिए। सर यो किस खुशी में सर माइक्रोवेव लाए हैं सर आप हमारे लिए? मिस चौटाला आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे है ना, तो हमने सोचा आपके लिए गिफ्ट लेकर आते। सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे ना है सर, क्योंकि अगर तो होता तो सर हमारी ड्यूटी लगती रेस्टोरेंट्स वगैरह में, पार्क्स वगैरह में। और अगर तो सर आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे होता भी तो एक गर्ल को सर आप माइक्रोवेव गिफ्ट करेंगे सर। आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे नहीं है? नो सर। लेकिन कैलेंडर में तो अरे रे रे, हम पिछले महीने का कैलेंडर देख लिया। यस। अब आई एम सॉरी सर। किस लिए सॉरी सर? यो
हैप्पी फ्रेंडशिप डे का गलत कैलेंडर देख लिया उसके लिए, या माइक्रोवेव जैसा आप गिफ्ट लाए हैं उसके लिए? अरे मिस चौटाला, हम आपके लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे का कार्ड लेने गए थे, बहुत बढ़िया अच्छा वाला। लेकिन वो सेल्समैन ने हमें इतना इमोशनल कर दिया और ये चिपका गया हमें माइक्रोवेव। वो व्हाट इज द नेम इज द? बजरंग पांडे। क्या सेल्समैन का नाम भी बजरंग पांडे था? अबे हमारा नाम बजरंग पांडे। अरे तो सर सेल्समैन का क्या नाम था सर? अबे हमें क्या पता सेल्समैन का नाम क्या है? अबे भाई कुछ तो बताया था उसने, कुछ तो बताया था। क्या बताया था? इलू इमोशनल। हाँ, उसकी अम्मा को कुल्फी खानी है। हाँ, और डैडी को गन्ना चूसना है, और बहन को जलेबी खिलानी थी। हाँ, और भाई को मूंगफली इज द, अतर्रा में है चूड़ी वाली गली इज द। सर आई एम सॉरी, लेकिन एक सेल्समैन ने आपको बेवकूफ बना लिया है। उसके खिलाफ FIR आई है, वो केस मैं सॉल्व कर रही हूँ सर। उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं मिस चौटाला। सर उसे तो मैं ना छोड़ूंगी, मामला क्या है हमारी सब समझ में आ गया है। लेकिन सर आप पुलिस में हैं, मतलब एक सीनियर अफसर हैं, आप इतने ग्रोन अप बॉय बन चुके हैं, लेकिन सर आप हैं घणे भोले। नहीं, हम भूले हैं नहीं, वैसे वो आपके चक्कर में हम बह गए। एक काम करते मिस चौटाला, आप ना ये रख लीजिए ना, गरम करने सब खाना खाने का काम आएगा। ओके सर। वाह मैडम, वाह वाह। सर बेवकूफ बने तो वो भोले हैं, और गोपी बेवकूफ बने तो वो गधा है। वो गधा है और हमारे पास है घोड़ा जिसमें है 6 गोली। सॉरी, मैं तो जरा केस का सुन लो, क्या करना है? इड़ा वो जो 16 का पड़ोसी है ना भल्ला, हाँ, जो आधे रेट में ले रहा है उससे सामान, जरा उसका पीछा करो। बट मॉम, FIR इल्लू के खिलाफ इज द, व्हाई वी बफेलो भल्ला इज द? फॉलो। या दिस वन। हमेशा लेट हो जाते हैं भल्ला साहब। यार टाइम निकला जा रहा है। मौसम प्यासा है। इतना नजदीक कहाँ जा रहे हैं? इतनी दूर से कैसे सुनाई देगा? अबे वहां चला जाएगा तो दिखाई नहीं दे जाएगा। पहली बार कर रहे क्या ये काम? ओके। लो कैसे हो? ये लो, ये तुम्हारी कमीशन। मौसम प्यासा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी ये प्लानिंग तो काम कर गई। खरीद लो ना। अरे क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पड़ोसी शोले ओवर इमोशनल है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि उसे इमोशनल करके उसे सामान बेच दो। अब देखो वो सामान खरीद रहा है और मैं वही सामान खरीद रहा हूँ आधे दाम में, वो भी नया। मौसम प्यासा है। भोला आदमी है सर, वो भोला है। और आप इतने चालू हैं कि वो सब सामान की रसीद, वारंटी कार्ड सब पे सर आप अपना नाम लिखवा लेते हैं ताकि सामान सब फर्स्ट हैंड रहे। अरे क्योंकि मैं हूँ भल्ला, मचा दूंगा हल्ला। मौसम प्यासा है। सर आपके आशीर्वाद से आपकी ये ट्रिक मैं अभी दूसरों पे भी आजमा रहा हूँ। अरे अभी मैंने लोगों को ऐसे ऐसे कर करके सामान बेचा है। कल वो ईमान चौकी है ना, वहाँ पे 2 पुलिस वाले हैं, गोपी गुलगुले, उनको मैंने बेवकूफ बनाया। क्या? अरे उनको छोड़िए, उसी चौकी में एक इंस्पेक्टर है, उसको मैंने ग्रीटिंग कार्ड की जगह माइक्रोवेव भेज दिया सर। क्या ग्रीटिंग कार्ड की बजाय माइक्रोवेव? क्या बात है। माइक्रोवेव से याद आया, मुझे भी माइक्रोवेव चाहिए। तुम्हारे शोरूम में चलते हैं और देखते कौन सी कंपनी, उसके बाद तुम शोले को वो माइक्रोवेव भेज देना। आओ आओ लेट्स गो, मौसम प्यासा है। खरीद लो ना। हाँ। ये चक्कर है। चल गोपी, मैडम को बताते हैं। यानी कि जो मैंने सोचा था वो सही निकला। या मॉम, शी इज टीचर। चीटर। या दिस वन।
एक काम करता हूँ मैडम, अभी जाता हूँ उसको सूतते हुए घसीटते हुए यहाँ पे लेके आता हूँ मैडम मैं। कोई जरूरत ना है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है। अरे जरूरत क्यों नहीं है मैडम, उसको घसीटते हुए नहीं लाऊं तो कैसे लेके आऊं? आपकी शादी का इनविटेशन देके लाऊं क्या? मैडम हम उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? या भाई इज द, मुझे पीटने आने वाला है मेरी वाइफ का पहलवान भाई इज द। किस बिना पे अरेस्ट करेंगे उसे? हैं? क्या सबूत है उसके खिलाफ? वो तो है मैडम, सबूत तो नहीं है। सबूत नहीं है तो सबूत पैदा करो। और अगर थारे दिमाग में ना आ रहे हैं कोई आइडिया, तो इतना यूजलेस हो गया आदमी, तो तू आंख बंद करके कोने में खड़ा रहे दीवार के अगेंस्ट। मैं अपनी आंख खोल के थारी आंख हमेशा के लिए बंद कर देती हूँ आज। चल आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही सरकती चादर अंधेरी दादर आइडिया आ रहा है। तो चादर में लपेट के तैने में दादर स्मगल करवा दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो दीवार के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। ना कुछ नहीं। प्लान को इम्प्लीमेंट करो और जरा थाने में बुलवाओ सोले ने। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया 1975 में। अगर आप ना भी बुलाती ना तो भी मैं यहाँ पे आने वाला था 1975 में। क्यों भाई, यहाँ पर मैडम की शादी का महिला संगीत हो रहा है। मेरा मतलब है मैडम की गोद भराई हो रही है। मेरा मतलब है तुम क्यों आने वाले थे यहाँ? यस ब्रो, टोल्ड इज द, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे दादाजी, प्रॉब्लम वो इलू है, इलू इमोशनल। मैडम आपकी बात है ना, उसने मुझे एक सोफा बेच दिया 1975 में। अरे वो तो भला हो भला का जिसने वो सोफा मुझसे आधे दामों में खरीद लिया 1975 में। भाई ऐसा है, वो इलू इमोशनल एक लास्ट टाइम, यानी आखिरी बार तेने कोई सामान बेचेगा और लास्ट टाइम वो भल्ला वही सामान थारे से आधे रेट में खरीदेगा। वो कैसे मैडम? वो ऐसे कि शायद तुमको पता नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी भल्ला और वही इलू ऐसे मिले हुए हैं जैसे पकोड़े में प्याज और बेसन, जैसे रसगुल्ले में रस और गुल्ला, जैसे खिचड़ी में दाल और चावल। सॉरी। वेल डूड, वो दोनों होने वाले हैं अरेस्ट इज द, जेल में होती है ठुकाई बेस्ट इज द। भाई ऐसा है, वो जो है ना थारा पड़ोसी है स्वीट सा, अकॉर्डिंग टू यू क्या नाम है उसका, भल्ला, उसको जब जो चीज चाहिए होती है घर में तो वो जो है इलू को कह देवे अपने दोस्त को। फिर इलू वही सामान वही चीज जो है तेने इमोशनल करके प्रेम से लड़ झगड़ के जबरदस्ती मार पिटाई ढुकाई करके किसी भी तरह से बाय एनी मीन्स तेने बेच देवे और फिर वही सामान भल्ला खरीद लेवे आधे दामों में। तो बेसिकली उसका तो हो जाए ना 50% का प्रॉफिट है। तो बेसिकली तू लुट रहा है और वो हो रहे हैं लुटेरे। क्या मैडम, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था 1975 में। अबे सोचा नहीं तो इब सोच ले और समझ ले और सुन ले के करना है। दादाजी पता ही नहीं चला। ठीक है मैडम, आप जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगा 1975 में। अबे 1975 में ना 2011 में करना है यो। हाँ। इट्स नॉट सो फनी, शट अप। अरे अरे क्या कर दादाजी? स्टैंड डाउन साइड। मैडम। मॉम, शी इज द कम इज द, कोलकाता में एयरपोर्ट दम दम इज द। और मैडम ये वाला ब्रीफकेस मिला है इसके साथ। ये भाई यो
थारा ब्रीफकेस है? जी हाँ, ये ब्रीफकेस मेरा, ये ब्रांड न्यू है। देखिए अभी तक पेटी पैक खोल के भी नहीं देखा मैंने। जल्दी बताइए बात क्या है, क्योंकि मैं हूँ भल्ला, मचा दूंगा हल्ला। और मैडम ये वाला ब्रीफकेस मिला है इसके साथ। ये भाई यो थारा ब्रीफकेस है? जी हाँ, ये ब्रीफकेस मेरा, ये ब्रांड न्यू है। देखिए अभी तक पेटी पैक खोल के भी नहीं देखा मैंने। जल्दी बताइए बात क्या है, क्योंकि मैं हूँ भल्ला, मचा दूंगा हल्ला। मौसम प्यासा है मैडम, ये लोग मुझे पकड़ के यहाँ क्यों लेके आए मैडम? जल्दी बताइए। ये देखिए मैंने दाढ़ी भी पूरी बनाई नहीं। भाई मैंने थारी हजामत करने को ही बुलाया यहाँ तने। हैं? क्या बात कर रही हो मैडम? आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम आप चुहा रुस्तम निकली। आपको हजामत बनानी आती है, आपने कभी बताया नहीं? गोपी। हाँ जी मम्मी जी। भाई यो भाई ब्रीफकेस है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें लगी है। या मॉम, सेम कलर इज द, सेम ब्रांड इज द। अरे लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? जरा फोटो खींच इसकी। हाँ, एक काम करो, इसे जरा पकड़ो। हाँ तुम्हारा है ना, पकड़ो, खड़े रहो। हाँ, स्माइल करो। वेरी नाइस। दो, अब दे दो बस, ठीक है। हाँ भाई, अपने साथियों के नाम बोल। जी, गुड्डू गरेवाल, पिंटू पटवर्धन और चिंटू मखीजा। तू के जो है मुंह ताड़ रहा है इसका? नाम लिख आतंकवादियों के, नोट कर। अरे नहीं जी है। ये आतंकवादी नहीं है, ये सब मेरे दोस्त हैं। हाँ तो करेक्ट तो है, मतलब एक आतंकवादी के दोस्त आतंकवादी तो होंगे, तुम भी तो एक आतंकवादी हो। क्या मतलब कैसे? देखिए मैं हूं भल्ला, मचा दूंगा हल्ला। मौसम प्यासा है। हाँ भाई मौसम तो प्यासा है, लेकिन कानून भूखा है थारे जैसे अपराधियों के लिए। हमें इंफॉर्मेशन लगी थी कि एक बम लेके ऐसे ब्रीफकेस में आतंकवादी पूरे शहर में डोल रहा है, हैं? तो भाई वो आतंकवादी तू है, यो ब्रीफकेस है। अरे एक मिनट मैडम, आपके पास क्या सबूत है कि ये वही बैग है? मैडम इस तरह के हजारों बैग हैं बाजार में। मौसम प्यासा है। हाँ लाओ भाई बालक, खोलो इसे जरा ब्रीफकेस ने। हाँ खोल लो, देख लेते हैं, कोई नहीं। एक मिनट, ये मैडम ये बैग मेरा नहीं है। मैडम ये बैग मेरा नहीं है, ये बैग तो वो मेरे पड़ोसी शोले का है मैडम। हाँ एक्सक्यूज मी ब्रो, इस ब्रीफकेस के बिल पे तो तुम्हारा नाम है। एक मिनट मैडम, मैं समझाता हूँ। दरअसल क्या है, ये जो बैग है ना, ये वो शोले का है मैडम, उसने खरीदा था और मैंने ये बैग उससे आधे दाम में खरीद लिया मैडम। जब ये बैग उसका है मैडम, तो फिर आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? आप उसे अरेस्ट कीजिए। हाँ उसे भी अरेस्ट करेंगे। फिलहाल तो उसे अरेस्ट करा है जिसने अपना बयान भी दे दिया है। लाओ दूसरे को। फिलहाल तो उसे अरेस्ट करा है जिसने अपना बयान भी दे दिया है। लाओ दूसरे को। अरे इलू तुम? हाँ मैं। खरीद लो ना। नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। आज के बाद मैं कभी कुछ भी नहीं खरीदूंगा मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया मैडम। मुझे मेरा सारा गुनाह कबूल है मैडम। इस आदमी के साथ मिलके मैंने उस शोले को पता नहीं क्या क्या खरीदवा दिया मैडम, और उससे आधे दाम में खुद खरीद लिया मैडम। हाँ ये बात सच है मैडम, लेकिन मैडम मैं आतंकवादी नहीं हूँ मैडम। मौसम प्यासा है। हाँ साबित कैसे करेगा? अब तो फांसी होगी। फांसी? नहीं मैडम, फांसी नहीं मैडम। आप मुझे बचा सकती है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे एक भूल हो गई मैडम। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। मैं उस शोले से भी माफी मांगने को तैयार हूँ मैडम। प्लीज। माफी मांगने से कुछ ना होगा। खाली माफी नहीं चाहिए उसे। जो सामान तेने आधे रेट में खरीदा है ना, उससे बेवकूफ बना के पूरे पैसे दे उसे। ठीक है मैडम, मैं दे दूंगा। आओ शोले। हाँ कहाँ है? हाँ शोले भाई साहब मुझे माफ कर दो। मैं आगे से आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। मौसम की प्यास बुझ गई।
मैडम प्लीज इसे माफ कर दीजिए। ये तो पैसे देने के लिए भी मान गए हैं ना, और ऊपर से ये मेरा क्यूट सा पड़ोसी भी है 1975 में। ए चल ज्यादा लाड़ में मत आ। नहीं लेकिन इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसे जेल में डालो। यो कंजी आंखों वाला, खूब सैड स्टोरी सुना के इमोशनल करके लोगों ने बेवकूफ बनाया ना तेने। बेटा थारी वजह से, थारे जैसे लोगों की वजह से इंसानियत मर गई है दुनिया में। ये गन्ने तो अंदर मैं भिजवाऊंगी थारे लिए लॉकअप में। एंड सेकंड थॉट्स पे इसे भी डालो अंदर, इसकी शकल पसंद ना है बनने। परशुराम डालो दोनों को अंदर। चल चल। अरे मैडम लेकिन वेल मॉम, हमारे पैसे भी मिल जाते तो ज्यादा अच्छा था जी, है नहीं? अरे हाँ हाँ मैडम, उसने हमें भी बेवकूफ बनाया मैडम। अरे इतना सारा सामान खरीदा मैडम हमने, ये देखिए ये उसका बिल। बिल अच्छा है, भुगतो तुम लोगों इसी काबिल। हाँ?